Good morning all of you. Today we are taking chapter number 5 and that chapter number 5 is yoga. Do you know what is yoga? योगा क्या होता है? Like take an example that बहुत पुराने टाइम पे जो साधु महात्मा होते थे वो बैठ के मेडिटेशन करते थे. मतलब कि वो मेडिटेशन करते करते इतने व्यस्त हो जाते थे कि दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मतलब कि क्या क्या कौन सा सीज़न आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, बारिश तूफ़ान आंधी कब आ रही है कब नहीं आ रही उनको नहीं पता चल जाता. मतलब कि उनका जो माइंड का जो कंसंट्रेशन होता था इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल हो जाता था कि कोई भी उनको हिला नहीं सकता था. तो मतलब कि एक मेडिटेशन इतनी पावर है मेडिटेशन के अंदर. सो हम पढ़ते हैं कि योगा क्या है. योगा शब्द जो लिया हुआ है ड्राइड फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड से लिया गया है युज. ओके एंड क्या मतलब है? इट मीन्स विच मीन्स टू यूनिटी एंड टू जॉइन. ओके जॉइन. फिर योगा इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, यानी हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जॉइन करना. यानी जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हम इतने ध्यान मतलब कि उसमें टाइम लगता है. धीरे धीरे एकदम से मेडिटेशन अपन करने बैठते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन वो अपन ये नहीं कहते कि उस पीरियड में हम आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाए, नहीं. तो इसलिए उसमें टाइम लगता है. तो इस कहते हैं कि योगा क्या है? आत्मा विद परमात्मा. क्या? आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन. दिस आत्मा विद परमात्मा मीन्स कि ये जो शब्द है वर्ड साधना, यानी साधन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं. तो साधना करने के लिए एक अपनी जो बॉडी है, हमारा जो मन है, उन पे कंट्रोल करना. ओके कंट्रोल करना और हम उस कंट्रोल करके उसको परमात्मा ईश्वर भगवान के प्रति अटैच करना, यानी उनसे अपन डायरेक्ट कांटेक्ट में आना. ओके तो इस तरह से ये योगा शब्द उसमें यूज़ लिया जाता है. फिर है मन पर नियंत्रण हो जाता है हमारा. हैं मतलब कि जो हमारा मन है, जो हमारा हार्ट है, उस पर हम मेडिटेशन करते हैं तो कंट्रोल हो जाता है कि हमारा ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटके. तो इस तरह से हम इस पर कंट्रोल करते हैं और हमारी बॉडी जो है हेल्दी, एकदम स्वस्थ रहती है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिजीज़. सो किसके द्वारा? योगा के द्वारा. ओके नाउ विल आगे पढ़ते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ योगा. इम्पोर्टेंस ऑफ योगा क्या है बेटा? इम्पोर्टेंस ऑफ योगा से पहले देखो लाइक मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन एंड एग्जाइटी. है आज को जो टाइम है, आज जो मॉडर्न एज है उसके अंदर स्ट्रेस, बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत सारे मतलब कि गुस्सा है. तो उससे क्या है, जो हमारी लाइफ में है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. तो हमारी जो लाइफ है उसमें फुल हाउसफुल जैसे बोलते हैं ना, हाउसफुल यानी हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स से भरी हुई है. तो एवरीबडी देयर रिच और पुअर, यानी इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में चाहे आदमी बड़ा हो, पैसा वाला हो या आदमी गरीब हो, ओके तो उससे खुश कोई नहीं है. चाहे उसके पास वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कैसा भी हो बेटा, लेकिन वो खुश नहीं रहता है. उनकी जो लाइफ है डे बाय डे इज़ नॉट हैप्पी. हैं कहते हैं कि किन हर्बर्ट क्या कहता है कि इट इज़ प्रीटी हार्ड टू टेल व्हाट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, पॉवर्टी एंड वेल्थ हैव बोथ फेल्ड. यानी जो पैसे वाली पार्टी है, जो गरीब है, दोनों फेल है. ओके ये कहना बहुत कठिन है कि खुशी कहाँ से मिलेगी. तो एवरीबडी इन हरी. आज के टाइम पे हमारी ज़िंदगी भाग दौड़ हो गई, बहुत जल्दी भागना, आना जाना ऐसे करके. सो दिस मेक्स ह्यूमन बीइंग हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट लिव. यानी थोड़ी देर बैठ के हमारे बारे में, खुद के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं होता है कि मुझे अपने आप को कैसे रिलैक्स करना है. मुझे अपने आप को भी, जो मैं पूरे दिन भर से भागता हूँ, हेक्टिक लाइफ होती है, तो मुझे भी मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम मिलना चाहिए. तो लेकिन वो टाइम नहीं मिल पाता है. ओके सो इसमें फिर है कि दिस मेक्स फिजिकली टायर्ड एंड मेंटली टेंस. यानी जब हम पूरे दिन भर काम करते हैं तो हम थक जाते हैं. अब पूरे दिन भर अगर हम आपको गेम्स खिलाएंगे तो आपके हाथ पैर सब दर्द होने लगते हैं, आप मेंटली टायर्ड हो जाते हैं. मैं बहुत थक गया हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं खेल सकता मुझे अब. क्योंकि हर एक्सरसाइज करने के बाद में आपको रिकवरी, यानी उस शरीर में जितनी एनर्जी आपने खर्च करी उतनी आपको चाहिए ना वापस एनर्जी. तो एक्सरसाइज, रेस्ट
एक्सरसाइज, रेस्ट। यानी जब हम पूरे दिन डेली रूटीन वर्क करते हैं तो हमें 1 घंटा, आधा घंटा या कुछ टाइम रिलैक्स के लिए चाहिए, ताकि हमारी जो बॉडी है वापस उस काम को करने के लिए एनर्जेटिक हो जाए, एक्सेस हो जाए कि नहीं मैं अब अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो इस तरह से वी अटेंड पार्टीज एंड टेक ड्रिंक्स फॉर रिलीफ एंड रिलैक्सेशंस, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग पीस एंड रिलैक्सेशंस वी सफ़र विद मोर टेंशन, स्ट्रेस एंड फटीग। हम कई बार क्या करते हैं कि पार्टीज़ अटेंड करते हैं ताकि जिससे हमारा टेंशन दूर हो जाए। हम ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं ताकि जो हमारे माइंड में हम बहुत उदास होते हैं तो वो रिमूव हो जाए, हम उसका, लेकिन कब, एक फ्यू सेकंड के लिए, लेकिन उसके बाद पूरा नहीं मिल पाता, आपको फिर भी शांति नहीं मिलेगी। ओके, सो इस वजह से क्या होता है कि हम धीरे धीरे बहुत सारी डिजीज़ जो होती हैं उनमें घिरे रहने लग जाते हैं। यानी जो बहुत सारी डिजीज़ होती है, जो बीमारियां होती हैं वो हमें घेर लेती है। तो अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के अंदर, जैसे अभी ये मैंने बताया आपको, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है आज की प्रेजेंट लाइफ के अंदर हैं। उस प्रेजेंट लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें योगा का क्या रोल है? तो अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ योगा क्या कहता है। अब आपको तो पहला वर्ड है फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी क्या होता है बेटा? फिजिकल प्योरिटी होता है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी क्लीन बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइज। यानी योग की जो एक्सरसाइज हैं, योगिक एक्सरसाइज हैं, उनके करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कैसे क्लीन होंगे, जिस तरह से हम फिजिकल फिट हो जाएं। योगा का जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है फिजिकल प्योरिटी। तो देयर आर 3 सब्सटेंस। फिजिकल प्योरिटी में 3 सब्सटेंस होती है, वात, पित्त और कफ। कफ आपको पता है, जब हम जुकाम लगती है, खांसी जुकाम हो जाती है, हमारा नाक बंद हो जाता है, सर दर्द होने लग जाता है, इस तरह से ये कफ होता है। जिस तरह से हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो इसे बोलते हैं कफ। फिर आता है पित्त। पित्त क्या होता है? पित्त हमारा कहाँ होता है? स्टमक। जो हमारा स्टमक होता है, देखो कफ कहाँ होता है? गले तक होता है, जो हमें खांसी जुकाम वगैरह का होता है, ठीक है। फिर पित्त कहाँ होता है? जो हमारा स्टमक वाला जो पार्ट होता है, ये एक तरह का लिक्विड पदार्थ होता है जो हमारे जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करता है। ओके, और वात क्या होता है? एक तरह का एयर टाइप जैसा होता है, जैसे हमारा पेट फूल जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिसे बोल सकते हैं ना, पेट फूलना हो जाता है, पेन होता है बॉडी के अंदर, सर दर्द होने लग जाता है, और हमारा जो बॉडी है ना कांपने लग जाती है, जैसे वात के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। फिर गर्म खाने की इच्छा होती है कि ऐसा लग रहा है कि शरीर टूटा टूटा होने लग जाता है, हमारे काम करने की इच्छा नहीं होती, नींद नहीं आती है, और पेट साफ नहीं हो पाता है, कमज़ोरी आने लग जाती है शरीर के अंदर। फिर तो इस तरह से ये चीज़ें हो। ओके, स्मेल, कभी स्मेल का पता नहीं चल पाता, कुछ अच्छी चीज़ बन रही है तो हमें महसूस नहीं होता कि कुछ अच्छा भी बन रहा है। ओके, फिर होता है हमारी आई साइड या धुंधला दिखनापन हो जाता है। ओके, और हियरिंग, सुनाई बहुत कम देता है, हम ध्यान नहीं देते उस हिसाब से। फिर टेस्ट का भी पता नहीं चलता अगर हम कुछ खा रहे हैं तो। चक्कर आना, वी डू नॉट वॉन्ट टू डू एनी थिंग। यानी जब वात वाली जो प्रॉब्लम्स होती है तो हमारे बॉडी के सिम्टम्स होते हैं, हमें ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। ओके, और ये होता है वात। और जैसे हमने पित्त बताया था, पित्त एक तरह का लिक्विड होता है जो हमारे बॉडी में, जैसे हमारा जो स्टमक वाला पार्ट होता है जो डाइजेस्ट करना, उसका काम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। और उसके बाद जो हमारा जो बॉडी है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। ओके, सो मतलब कि हमारे फिज़िकल प्योरिटी में ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों चीज़ों का बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। कफ, पित्त एंड वात। यानी वात में बहुत सारी डिजीज़ आने लग जाती है, 80% से ज़्यादा आने लग जाती है। ओके, और जो हमारा जो वात होता है, वात जो हमारा स्टमक से रिलेटेड होता है, हमारा डाइजेशन से रिलेटेड होता है, जो हमारे लीवर में वो रहता है, इस तरह से वो अगर ख़राब होता है तो हमारा मतलब कि खाने पीने का पूरा जो है गड़बड़ हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है हमारा। तो कहते हैं कि इसमें फिजिकल प्योरिटी में हमारे वात, पित्त और कफ तीनों में बैलेंस बना रहना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद इसी फिज़िकल प्योरिटी में आता है नेति, धोती, नौली,
बस्ती, कपालभाति और त्रटक। अब ये क्या होता है, ये भी एक फिजिकल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करने में इनका रोल है। तो फिजिकल प्योरिटी के अंदर ये भी आपको इंक्लूड होता है। तो अब देखिए नेति क्या होती है। नहीं, नेति क्या होती है, नेति कई तरह की होती है। एक तो होती है जल नेति, एक होती है सूत्र नेति, यानी एक लोटे में जैसे रामझारा होता है जिसकी पाइप बाहर होती है, उसमें हम जल भर दो, दूध भर दो, तेल भर दो, तो उससे क्या होता है कि हम उसके पाइप से नाक में एक नोज़ल से डालते हैं और दूसरे नोज़ल से वो दूध या पानी या तेल बाहर निकलता है। ओके। सूत्र नेति, सूत्र नेति क्या होती है, सूत्र नेति में मतलब कि जो धागा होता है पतला, उसको ऑयल में डिप करते हैं, मतलब स्मूथ रखते हैं और फिर उसको इस नोज़ में डाल के और गले के बीच वाले हिस्से से उसको बाहर निकाला जाता है मुंह से। ओके। फिर आता है धोती। धोती क्या होती है बेटा, धोती एक तरह का मतलब कि जैसे बोलो ना कपड़ा होता है, आप लंबा कपड़ा ले लो, ये एक योगा में मेंशन किया हुआ है कि ना 4 इंच चौड़ी और 22 मीटर लंबा एक बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है जो मेडिकल स्टोर पे इशू होता है। उसको दूध में या पानी में भिगोया जाता है, फिर उसके वो मुंह के द्वारा उसको जैसे अपन खाना खाते हैं तो खाने के साथ उसको अंदर लेके और धीरे टिल पेट तक उसको अंदर अपना जो ये इंटेस्टाइन्स होता है वहाँ तक पहुँचता है पट्टी, फिर धीरे धीरे पानी के द्वारा उसको अंदर खींचा जाता है। पानी भी कम लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, और फिर उसको लेके और धीरे धीरे फिर नौली मतलब फिर बैठने के बाद या खड़े होने के बाद में जो हमारा जो स्टमक है उसको अपन ऐसे ओनली ये हम किसी के अंडर गाइडेंस में करते हैं ऐसे नहीं होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि धोती क्या होती है। धोती यानी कपड़े को लेकर के अंदर और फिर इसको क्लीन करके कपड़े का कुछ हिस्सा बाहर रखना पड़ता है और फिर हम उसको धीरे धीरे उस कपड़े को मुंह से बाहर निकालते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो इंटरनल जो है स्टमक का इंटेस्टाइन्स वगैरह वो क्लीन होती है, साफ़ होती है। फिर है आपका धोती बाद नौली। नौली क्या होती है, नौली जैसे आपको पहले इसमें बताया था कि नौली को पेट में ऐसे टेढ़े मेढ़े आटे जिस तरह से अपन खींचते हैं पेट को अंदर अंदर इधर उधर टर्न करते हैं। जस्ट पिक्चर के द्वारा आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। फिर आता है आपका बस्ती। बस्ती क्या होती है, बस्ती जैसे छोटा बच्चा है, फ्रेश नहीं होता है, 1 2 3 दिन हो गए तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और उसको एनीमिया दिया जाता है और एनीमिया देने के बाद में बच्चा विदिन 5 मिनट के अंदर वो फ्रेश हो जाता है। यानी जब हमारा पेट साफ़ नहीं होता है तो उस टाइम पे हमें ये बस्ती वाली क्रिया यूज़ में ली जाती है, जिससे क्या कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एकदम से साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए। ओके। तो फिर आता है आपका कपालभाति। क्या होती है, कपालभाति है नाक से सांस को बाहर निकालना और पेट को अंदर धक्का लगाने से। पिक्चर के द्वारा आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगी। फिर है त्रटक। त्रटक क्या होता है, त्रटक ये होता है यानी त्रटक यानी पद्मासन के मुद्रा में बैठकर आप बिना पलक झपकाए जलते हुए दीपक को लगातार देखना, इस क्रिया को अपन त्रटक बोलते हैं। और इससे आँखों में पानी भी आ जाता है, लेकिन ये क्या है कि फिर धीरे धीरे हमारी नज़र तेज़ होने लग जाती है और साफ़ होने लग अच्छी होने लग जाती है और जो हमारे आई साइट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। फिजिकल प्योरिटी में नेक्स्ट पॉइंट आता है षटकर्मास योगा। यानी इस योगा के अंदर 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएँ होती है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करती है, उसमें हेल्प करती है। ओके। तो फिर नेक्स्ट आता है ये आपका फिजिकल प्योरिटी कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़। यानी योगिक एक्सरसाइज हमें क्योर करती है और प्रिवेंशन करती है डिजीज़ से, ये हमें बचाती है। ओके। योगा एक्सरसाइज इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर। यानी योगा एक्सरसाइज हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, साथ साथ ये हमें बीमार होने से बचाती है। थ्रू द योगा एक्सरसाइज बॉडी फंक्शन स्मूथली काम करते हैं हमारे। ओके। और प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज़। ओके। इसमें क्या है कि बहुत सारे आसन हैं जो करने से हम हर डिजीज़ से दूर रहते हैं। जैसे है पहला वज्रासन। वज्रासन जस्ट सी इन द पिक्चर कि वज्र आसन कैसे किया जाता है।
और वज्रासन करने से हम कितनी सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। वज्रासन करने से हम हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है उससे दूर हो सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस होता है, हमारी जो बैक पेन होती है उसमें रिलीफ मिलता है। सी द पिक्चर्स एंड थ्रू द पिक्चर्स यू कैन फाइंड आउट हाउ टू डू वज्रासन। नेक्स्ट पॉइंट 3 है रिड्यूस मेंटल टेंशन, यानी योगिक एक्सरसाइज के द्वारा हमारा जो मेंटल जो टेंशन है वो कम होता है योग एक्सरसाइज करने से। इसमें एक है आसन है प्रत्याहारा, जिसको करने से हम टेंशन रिमूव होता है। धरना ध्यान, यानी प्रत्याहारा क्या होता है, हमारा सेल्फ कंट्रोल होता है, जो हम अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करके रखते हैं। फिर है धरना, यानी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। जब हम ध्यान बैठते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, धरना करते हैं। तो हमारा एक ही पॉइंट होता है माइंड में, जिसके द्वारा हमारा जो माइंड है वो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड पे रहता है, कंप्लीटली हम उसी पे ही कंसंट्रेशन करते हैं। फिर है ध्यान, यानी कंप्लीटली हम गॉड, मतलब कि हमारा जो ध्यान होता है ना बिल्कुल भगवान के प्रति चला जाता है जब हम उसमें ध्यान में बैठते हैं। हमें राइट लेफ्ट बाहर कुछ भी हो रहा है वो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये होता है कि इससे क्या है कि हमारा मेंटल टेंशन दूर होता है। तो इसमें हम कौन से आसन करते हैं, पहला है देखो मकरासन, फिर शवासना, फिर शलभासना, फिर सुप्त आसना, फिर है भुजंग आसना। ये क्या है कि ये बेनिफिशियल है फॉर रिलीजिंग स्ट्रेस एंड टेंशन, रिड्यूस होती है हमारी इसमें। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी क्या होता है बेटा, यानी हम ये योग करने से हमारी जो बॉडी है स्ट्रॉन्ग रहेगी, हमारी जो बॉडी है स्ट्रॉन्ग बनेगी और हम फ्रेश फील करेंगे। प्रोवाइड रिलैक्सेशन, यानी योगी एक्सरसाइज करने से हमें कितना रिलैक्स मिलता है। देखिए आप, हमारा जो हम थके होते हैं, एकदम टायर्ड होते हैं, रिमूव द फटीग थ्रू रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, यानी रेस्ट करने से हमें हमारी जो थकान होती है वो दूर होती है। फिज़िकल और मेंटली जो वर्क होता है जो हम करते हैं उसमें बहुत सारे टेंशन हो जाती है तो वो रिमूव होती है हमारे। सर्वासना करने से, मकरासन करने से हमें बहुत रिलीफ मिलता है। ओके, फिर आता है पद्मासना, फिर नदनाम साधना, रिड्यूसिंग मेंटल फटीग। ये दोनों आसन हमें जो हमारे माइंड में जो टेंशन होती है उसको दूर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6, हेल्प्स मेंटेन द करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी, यानी इस सेंटेंस से ये क्लियर हो रहा है कि योगिक एक्सरसाइज करने से हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है कितना फिजिकली फिट होता है और एक पर्सनालिटी हमारी अच्छी शो होने लग जाती है। तो वज्रासन, सर्वांगासना, मयूरासना, चक्रासना, भुजंग आसना और धनुरासना, ये एक्सरसाइज हैं जो हमारे बॉडी पोस्चर को करेक्ट करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है योगा कैन बी परफॉर्म्ड इजीली, यानी जब हम जब जिम में जा रहे हैं तो पहली बात तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। आज के टाइम को देखते हुए हमारे लाइफ इतनी रश हो गई है कि हम बस सारे दिन भागते रहते हैं। ओके, तो उस हिसाब से क्या है कि जो हम योगा है वो इजीली कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम जब बाहर जाते हैं तो हम पैसा भी लगता है और एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ग्राउंड पे भी जाना पड़ता है, स्पेस भी। लेकिन एक योगा ऐसा है जो कम मतलब कि खर्च होता है। एक बार सीखने के बाद आप घर पे कम स्पेस में भी रेगुलर आप कर सकते हो। उसमें आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे माइंड पर कंट्रोल अच्छा होता है। ओके, मेडिटेशन करने बैठते हैं, हमारी माइंड से हम अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है और माइंड हमारा प्योर होता है जब हम बहुत सारे आसन्स रेगुलर करते हैं। ओके, और फिर इसमें कौन सा है, पद्मासना करना चाहिए और सिद्धासना, ये बेस्ट आसन है जो हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को और मजबूत करता है। ओके, फिर उसके अलावा और भी है, जैसे मेडिटेशन में क्या आता है, प्राणायाम ऑल्सो यूजफुल फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज
फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप देखो वर्ड ऑटोमेटिक एक्सप्लेन कर रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। चक्रासन करते हो, धनुरासन करते हो तो, और ताड़ासन करते हो तो, अब इन भुजंग आसन करते हो और सूर्य नमस्कार जब करते हो तो हमारी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है और इंक्रीज़ होती है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम कुछ भी नहीं करते तो हमारी बॉडी स्टफ रहती है, तो हम एकदम से बैंड होते हैं, एकदम से कोई काम करते हैं तो हमारी मसल्स में जर्क आ जाता है, तो उससे क्या है कि फिर पेन रहता है पूरी। तो इसीलिए कहते हैं कि ना जब योग एक्सरसाइज करने से, आसन करने से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस ओबेसिटी। अब ये देखो कि रिड्यूस ओबेसिटी, अगर हमारा वज़न बढ़ता है, हमारा स्टमक बाहर आता है तो हम कपालभाति करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो ये जब हम रेगुलर करते हैं तो हमारा स्टमक पेट अंदर जाता है। तो इस तरह से तो ये योगिक एक्सरसाइज हमारा वेट रिड्यूस करती है और वेट रिड्यूस होने के बाद में हम एकदम हेल्दी फील महसूस करते हैं। अगर हमारी ओबेसिटी, हमारा मोटापा दिखता है तो हमारे माइंड में टेंशन रहती है कि देखो मैं मोटी हो रही हूँ, मैं मोटा हो रहा हूँ, तो एक तरह से ऑटोमेटिक फील होने लग जाता है, तो हम सारे दिन सोचते रहते हैं। इसलिए योगिक एक्सरसाइज के द्वारा हम अपना जो ओबेसिटी है, जो हमारा मोटापा है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूव हेल्थ। अब ये देखो, ये योगिक एक्सरसाइज करने से हम हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। हेल्दी रखने से क्या है, आप इंटरनल पार्ट्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जब फिज़िकल प्योरिटी में आपने देखा कि इंटरनल ऑर्गन्स कैसे क्लीन होते हैं, तो अब वो क्लीन होते हैं तो इस मीन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। हमारा जो हार्ट वर्क कर रहा है, हार्ट बीट है, वो हमारी अच्छी मूवमेंट करती है। हमारी किडनी वगैरह जो है एकदम अच्छे से काम करती है। तो इस तरह से ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जब क्लीन होते हैं, साफ़ होते हैं, सही होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, तो इससे क्या है कि हम स्वस्थ रहें। फिर आता है कि लास्ट में इनहेंस द मॉरल एंड इथिकल वैल्यूज़। अब ये देखो कि हम इतनी सारी योगिक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक सही रहा, जैसे कि ना वी गिव द गुड रिस्पेक्ट टू एवरीवन इन आवर फैमिली ऑल्सो। तो इससे क्या है कि जो हम योगिक एक्सरसाइज करते हैं उसमें करने से हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स आती है कि हम कभी भी किसी को गलत जवाब नहीं देते हैं। हमारी जो वैल्यूज़ होती है, हमारे जो एटीट्यूड होते हैं, एक डिसेंट आ जाते हैं। तो अब जैसे इसके अंदर लिखा है कि प्रैक्टिस ऑफ यम एंड नियम सच एज नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, ये एक तरह के यम और नियम में इंक्लूड होते हैं। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इज completed over here. So anybody have any doubt, we will discuss in live class, and those who are not joined the live class, they can ask me in the WhatsApp group. So next topic we will continue elements of yoga. Okay, thank you.